इधर ध्यान दो, सुन लो पहले। ऋषु इधर ध्यान दो, मनप्रीत, सारे, नितिन, निशान इधर देखो बेटा, इधर ध्यान दो। अच्छा, ये कल क्वेश्चन ये कराया था तो नहीं कराया था तुमको? याद है ये क्वेश्चन वाला, ये वाला क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन? ये दोबारा मैं रिपीट हूँ, सुन लो, धीरे धीरे से बता देते हैं तो मैं दोबारा। इस क्वेश्चन में क्या किया था तुमने? इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव और क्या किया था? पहले तो कंटिन्यूस चेक किया था, एलएचएल आरएचएल क्या निकाली थी? एलएचएल निकाली थी और आरएचएल निकाली थी। अच्छा ये बताओ मुझे, एलएचएल निकालने के लिए एक्स इक्वल टू जीरो पे, जैसे मुझे एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी एलएचएल निकालनी है, तो एलएचएल निकालने के मुझे फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा? ऊपर वाला क्या? जब ऊपर वाला फंक्शन लोगे जी, तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से एलएचएल जब निकालने जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका? लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा और साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा ये। अब इस एच की जगह क्या रख दोगे? अब एच ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, यहां से आएगा नहीं आएगा? लेकिन जब तुम एच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, नेक्स्ट स्टेप में समझ लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसका मतलब ये हुआ, सुनो, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन में एच। अब तुम एक चीज देखो, तुमको एक कंसेप्ट बताया कि साइन एक्स अपॉन में एक्स, क्या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू क्या होती है? वन होती है, नहीं होती है? तो बेटा मैं एक काम करूंगा, एच का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूंगा, तो ये जब साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर जो होगा वो वन बना देगा। जब ये वन आ जाएगा तो ऊपर ओनली एच बच जाएगा। क्यों एच क्यों बचेगा नितिन? बताना एक बार बेटा मुझे, क्यों बचेगा नितिन एच? हाँ, एच कहां से आ गया? हाँ, क्योंकि जब साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन एच था, उसमें मैंने एच का जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया, उसकी वैल्यू वन होगी, क्योंकि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की इसकी वैल्यू वन, और एच मल्टीप्लाई में रह गया। अब जब एच टेंस टू जीरो पुट करोगे तो मतलब क्या हुआ? उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, मतलब ये हुआ कि एल एच एल की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी? जीरो होगी, नहीं होगी? बोलो। ऐसे ही मैंने क्या किया, अब इसमें एल एच एल आर एच एल निकालने के बजाय मैंने एक्स टेंस टू जीरो पे इसकी लिमिट की वैल्यू निकाल दी, तो मतलब क्या हुआ कि एल एच एल आर एच एल की जो वैल्यू होगी दोनों इक्वल आएगी। तो मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जो फंक्शन जो है एफ एक्स, ये क्या हो गया? कंटिन्यूस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। कल रिपीट करा दिया, कल ये समझा दिया था, फिर भी तुम समझ लो, चलो ठीक है। अगर ये फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस हो गया, मुझे इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बात क्लियर है जी? अब सुनो, अगर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है मुझे चेक करने के लिए, अब मुझे एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल निकालने के लिए मुझे एक छोटी चीज ये बता दो, क्या निकालते हैं? आर एच डी और एल एच डी, मतलब क्या? राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब उसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सपोज करो मैं एक्स इक्वल टू ए पे निकालता हूं, तो तुम क्या करते हो? सर मैं एक काम करता हूं उसमें कि आर एफ डैश अगर ए निकालता हूं मैं, तो ये करता हूं लिमिट एच एच टेंस टू एक्स टेंस टू ए ले लो, और एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? यहां से एच हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यही होता है आर एच डी। और एल एच डी के लिए क्या होता है कि एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाता है और नीचे क्या जाता है? माइनस एच। ये होता है निशान। हाँ, मतलब क्या हुआ, अगर मैं एल एच डी निकालने जाऊंगा तो एल एफ डैश ऑफ ए, एफ ऑफ ए माइनस एच, माइनस में एफ ऑफ ए, माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? माइनस में एच। ठीक है ना? जब आपका एल एच डी निकालोगे, ठीक है, यही दोनों प्रोसीजर मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए अप्लाई करना। बात क्लियर नहीं क्लियर है जी? अब सुनो इधर, अब सुनो, जब मैं इसका एफ डैश, मतलब क्या हुआ, आर एच डी जब मैं जीरो प्लस पे निकालने जाऊंगा तो मैं ऊपर वाले ये वाला फंक्शन लूंगा, लूंगा नहीं लूंगा? बोलो ढंग से समझना। उसके बाद क्या करोगे? लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर क्या लगाओगे बेटा? यहां से जीरो प्लस में एच, जीरो प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ जीरो अपॉन में क्या आएगा आपका? एच। अब तुम एक चीज देखना, जब एच है ना, सुनो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, सुन लो नमूनो, इधर देख लो, जब मैं एफ ऑफ जीरो प्लस एच लिखने जाऊं, मतलब एफ ऑफ एच, अब एफ ऑफ एच की वैल्यू कहां से आएगी? सर लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो जो लगाओगे, एफ ऑफ एच की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन में एच आ जाएगा, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, सर एफ ऑफ जीरो जब मैं वैल्यू निकाल जाऊंगा वो जीरो आएगी, और अपॉन में क्या आएगा आपका? एच। आएगा नहीं आएगा?
अपॉन में एच भी तो है। अब तुम एक चीज सोचना कि इसमें साइन ऑफ एच स्क्वायर हो गया क्या, ये साइन ऑफ एच स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये, और अपॉन में नीचे भी क्या जाएगा, एच स्क्वायर बना देगा, एच इंटू एच करोगे तो ये जब सॉल्व करने जाओगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन में एच इंटू में एच, क्योंकि एक एच तो ये इस पर एक्स की वजह से आ गया, और एक एच क्या था आपका फॉर्मूले में था आर एच डी में, तो मतलब क्या हुआ, ये साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर आ गया नहीं आ गया बोलो। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी आर एच डी वैल्यू वन आ गई नहीं आ गई। चलो अब मैं एक बार एल एच डी को देखता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब एल एफ डैश ऑफ जीरो, मतलब एफ डैश ऑफ जीरो, जीरो माइनस में निकालने जाऊंगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, जब आप एल एच डी निकालने जाओगे तो एफ डैश ऑफ माइनस जीरो माइनस में निकालने जाओगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, और क्या आएगा एफ ऑफ जीरो माइनस में एच, जीरो माइनस एच माइनस में एफ ऑफ जीरो, अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस में एच, यही करोगे नहीं करोगे बोलो। चलो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ माइनस एच, अंदर क्या बनाएगा एफ ऑफ माइनस एच माइनस में एफ ऑफ जीरो अपॉन में माइनस एच। मनप्रीत बेटा क्लियर है क्या? हाँ जी क्लियर है क्या? शुभम कौन है बेटा, शुभम तो बता दो, अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो यार, जो भी है। तनु है गे? चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, इधर देखो जी, इसका मतलब ये होगी साइन ऑफ, सुनो जी बेटा, अब तुम जो एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच निकालने जाओगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस एच का स्क्वायर, ये आएगा नहीं आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका एच, और फिर ये नीचे का आ जाएगा माइनस एच। जब तुम आप माइनस में एच का होल स्क्वायर करोगे तो अंदर साइन के अंदर पॉजिटिव बना देगा, और नीचे का आ जाएगा एच स्क्वायर, ये एच जब हट जाएगा नीचे से तो ये माइनस में एच स्क्वायर, माइनस में एच स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू वन हो गई, और माइनस साइन आपका है ये, तो मतलब ये क्या आ जाएगा माइनस वन। बात क्लियर नहीं क्लियर है बोलो। मतलब ये हुआ कि एल एच डी की जो वैल्यू है, मतलब ये हुआ कि एल एच डी की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस वन आ गई, और आर एच डी की जो वैल्यू है वो आपकी प्लस वन आ गई। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। चलो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू जीरो पे ये जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अरे कार्ड क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ जी नमूनो क्लियर है क्या अच्छे से? एक बार और क्वेश्चन लेते हैं, ये नीचे वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है तुम लोगों को? बहुत मार खाएगा, थोड़ा थोड़ा क्या होता है? हैं? कुछ कुछ है, कुछ कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा तेरे को? हैं? मजा आ रहा है? हैं? थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है नमूनो? हाँ पहला क्वेश्चन, ये 36 जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करता हूं मैं। पहली बात तो सुन लो कि पहली बात तो मैं एक्स इक्वल टू जीरो पे मुझे इसको कंटिन्यूअस चेक करना है। क्या चेक करूंगा? कंटिन्यूअस चेक करूंगा, सुनो। अब मुझे कंटिन्यूअस चेक करने के लिए मुझे एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू निकालनी, मतलब तीनों चीज इक्वल आनी चाहिए, तब मैं बोल सकता हूँ एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जो फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन, एफ एक्स जो फंक्शन होगा जो तुम्हें गिवन है वो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं जी, मैं एक काम करता हूं, इसमें एल एच एल निकालता हूं। ध्यान देना इधर, मैं एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी एल एच एल निकालने जाता हूं। इधर देखो, तुम एल एच एल निकालने के लिए क्या करते हो कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, और क्या करोगे एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे जीरो माइनस एच रख दोगे, ये रखते हो नहीं रखते हो? ठीक है जी। अब जब एच के अंदर तुम जीरो माइनस एच रख दोगे तो मैं एक काम करता हूं सुनो, तो मैं डायरेक्टली इस फंक्शन में पुट कर रहा हूं, कौन से वाले फंक्शन में, एक्स इंटू में। पहले तो तुम ये बताओ मुझे, ये वाला फंक्शन लूंगा या जीरो वाला फंक्शन लूंगा? ऊपर वाला लूंगा, क्योंकि ये तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है उसने एफ ऑफ जीरो, ये तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है कि एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू उसकी जीरो दे रखी है, तो मुझे एल एच एल आर एच एल की वैल्यू अगर जीरो जीरो आ गई तो मैं बोल दूंगा एक्स इक्वल टू जीरो पे जो ये फंक्शन होगा वो आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात क्लियर नहीं क्लियर है बोलो? चलो इसका मतलब ये हुआ, इसका बोलो क्या बोल रहा है बेटा? मन में मत रख यार, जो भी बात है बोल दे ना, दिल की बातें बोल दे है ना, क्यों? हाँ? हाँ? अब ये मत बोलना सर, दिल में तो पता नहीं क्या क्या है, ऐसे थोड़ी बोल दूंगा मैं।
क्यों? क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं दिया ना। अच्छा, सुनो इधर देखो, सुनो जी। बेटा जब x की जगह पे, x की जगह पे जब जीरो माइनस एच रखोगे, तो मैं, ये क्या आ जाएगा, माइनस एच हो जाएगा यहाँ से। क्यों जी? और साइन ऑफ लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, लॉग के अंदर एच स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस एच का स्क्वायर करो, दिया आएगा नहीं आएगा बोलो? यही है, चलो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, सुनो, इसका मतलब ये हुआ बेटा, इधर देखो, कि यहां से देखो, जब मैं साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी हमेशा। तो ठीक है, तो करेगी, मतलब क्या हुआ, साइन के अंदर चाहे जो भी चीज हो, लेकिन साइन जो फंक्शन होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। क्योंकि साइन फंक्शन की जो रेंज होती है, साइन फंक्शन का जो तुमको मैंने बताया था कि इसका जो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, इधर देख लो, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे समझाया था मैंने, याद हो तो? इसकी जो रेंज होती है वो +1 और -1 होती है, और इसका डोमेन होता है रियल नंबर। बात क्लियर नहीं क्लियर है बेटा? गगनदीप, निशान, नितिन, मनप्रीत, क्लियर है ना? सुनो सुनो, अब इधर देखो, सुनो, इधर ध्यान दो बेटा। अब इसका सुन लो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एच की वैल्यू जीरो रखता हूं, तो जीरो का मल्टीप्लाई -1 से लेके 1 के बीच में हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये पूरी चीज जीरो बना देगा। यस या नो? जीरो कैसे आया, क्योंकि साइन के अंदर जो भी सर फंक्शन है, अगर मैं एच एस टू जीरो पुट करूंगा, तो लॉग के अंदर जीरो बना देगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन साइन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। तो सर कोई बात नहीं, इसका मतलब हुआ कि अगर ये एक -1 कुछ भी वैल्यू आए, लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है जी, तो मैं जब एच के साथ मल्टीप्लाई करूंगा उस फाइनाइट वैल्यू को, तो ये वापस से जीरो देगा नहीं देगा? तो बिल्कुल दे देगा। मतलब ये हुआ कि सर एल एच एल की जो वैल्यू होगी वो जीरो आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? अरे क्लियर है क्या यहां तक बोलो? बहुत मार खाएगा। मेरा जेंडर चेंज करने पे तुले होगी तुम लोग, है बदमाशो, इधर देख लो। बहुत मार खाएगा, इधर देखो, सुनो सुनो। अब बेटा एक चीज नोटिस करो, इसमें एल एच एल की जो वैल्यू है वो नजर आ रही है तुम्हें इधर? जीरो आई है नहीं आई है? एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जो निकाली है मैंने अभी, अभी यही बताया था कि एनी वैल्यू जो बिटवीन ऑफ -1 से लेके 1, तो जब एच का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जीरो को मल्टीप्लाई करोगे, तो जीरो आएगा नहीं आएगा बोलो? दिखाई दे रहा है ये बेटा? इधर नितिन, निशान, मनप्रीत ध्यान दो, इधर पहले गगनदीप, शुभम तुम भी ध्यान दो भैया, है ना, जो भी है, ठीक है ना? इधर जो ये देखो, क्या बोल रहे हो बेटा? चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, जो भी था मुझे नहीं पता कौन था यार, है ना? चलो इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब बेटा इसकी आरएचएल निकालने जाओगे, आरएचएल में क्या रखोगे, कि एक्स की जगह पे जीरो प्लस एच रखोगे, नहीं रखोगे? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की जगह पे एच रख दोगे, तो जब तुम निकालने जाओगे आरएचएल, ढंग से सुनो, आरएचएल जब निकालने जाओगे, मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस, जब एफ ऑफ जीरो प्लस निकालने जाओगे तो क्या आएगा, कि सर लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस आ जाएगा, जीरो आएगी, और एच इंटू में साइन ऑफ, साइन के अंदर क्या आएगा, लॉग ऑफ एच स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ, फिर वापस है साइन एक्स फंक्शन -1 से लेके 1 के बीच में देगा, और माइनस में और इंटू में क्या जाएगा, जीरो। होगा नहीं होगा इंटू में जीरो? मतलब क्या हुआ, एल एच एल आर एच एल की वैल्यू क्या आ गई आपकी, जीरो जीरो आ जाएगी, और उसकी फंक्शन की वैल्यू, मतलब एल एच एल, आर एच एल, और फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अरे बोलो जी, आ गया नहीं आ गया? अरे नहीं आ रहा है क्या समझ में? अरे क्यों जी? अरे आ गया क्या? बहुत मार खाएगा। यस मैम कर रहा है बदमाश। अब सुनो, मुझे मुझे छोटी सी चीज ये बता दो। सुन लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर लेता हूँ। सुनो, एक चीज मुझे ये बता दो, इसकी डिफरेंशियबिलिटी जब मैं निकालने जाऊंगा, तो डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए नितिन क्या करते हैं, आर एच डी एल एच डी निकालते हैं क्या? एच डी और आर एच डी निकालेंगे, एल एच डी, और मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो सर मैं आर एच डी जब निकालने, सुन लो, आर एच डी जब मैं निकालने जाऊंगा, मतलब जीरो प्लस में निकालने जाऊंगा, सुन लो बेटा, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और क्या पुट करोगे, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। अब तुम बोलोगे सर माइनस में क्या जाएगा, एफ ऑफ जीरो, और ये क्या जाएगा, एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा आपका, एच हो जाएगा। ये आएगा नहीं आएगा? तुम बोलोगे सर मैं एफ ऑफ एच जब लिखने जाऊंगा, सर मैं जब एफ ऑफ एच लिखने जाऊंगा, तो एच इंटू में साइन ऑफ लॉग के अंदर एच स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में एफ ऑफ जीरो वैल्यू जीरो हो जाएगी, अपॉन में एच हो जाएगा।
तो मतलब क्या ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मतलब ये होगा कि इसमें ऊपर बच जाएगा ओनली, ऊपर बचेगा साइन ऑफ लॉग ऑफ एच स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होगी, वो आपकी -1 से लेके 1 के बीच में करेगी डिफाइन। अब तुम एक चीज नोटिस करो, -1 से लेके 1 के बीच में तो हजारों लाखों नंबर आ जाएंगे भाई साहब। तो मतलब क्या हुआ कि इसकी जो आर एच डी जो वैल्यू है वो डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं दे रही है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मतलब क्या हुआ कि आर एच डी की जो वैल्यू है, दोबारा सुन लो, आर एच डी की जो वैल्यू है वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। अब भैया -1 से लेके 1 के बीच में तो लाखों नंबर हो जाएंगे। तो तुम बोलोगे सर आर एच डी की जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है। अगर फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है तो मतलब क्या हुआ, इसका जो डिफरेंशिएट है जो है जीरो पर, वो डिफाइन नहीं करेगा। डिफाइन नहीं करेगा तो मतलब क्या हुआ, आर एच डी डिफाइन नहीं होगी। जब आर एच डी डिफाइन नहीं होगी तो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे, क्या आ जाएगा ये? बोलो एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या आ जाएगा ये? बोलो जी, क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो जल्दी से फटाफट। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है बोलो। अच्छे से समझ में आ गया क्या निकाला मैंने? दोबारा सुन लो कि आर एच डी जब मैं निकालने गया, आर एच डी जब निकाली मैंने, तो आर एच डी में भैया यहां से ओनली क्या बचा, साइन ऑफ लॉग ऑफ एच स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होगी वो -1 से लेके 1 के बीच में देगा। तो तुम बोलोगे सर -1 से लेके 1 के बीच में तो हजारों लाखों नंबर हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं डिफाइन कर पाऊंगा कि इसकी फिक्स वैल्यू क्या आने वाली है, कि माइनस में 0.1 आने वाली है या फिर 0.9 आने वाली है। मतलब मैं एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं डिफाइन कर पाऊँ। अगर फिक्स वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो मतलब क्या हुआ कि सर ये एक्स इक्वल टू जीरो पे ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ, इसका जो आर एच डी जो होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा आपका? ये बात क्लियर नहीं क्लियर है?